हो गया। लेकिन इसमें देखिए सर, इसमें कह रहा है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज ऑफिशियली क्लोज्ड। देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए हाँ कॉन्फिडेंस देखिए सर। लेकिन अरे आगे देखो ना। नहीं नहीं, बाद में कैसा भाग गए देखिए। तो ये हुआ। दूसरा क्या किया उन्होंने, ये पहली बेईमानी। फिर जैसा हमने नोटिस दिया, तो नोटिस में विनीत जैन को दिया, बेनिट कोलमन को दिया, इनको दिया, एडिटर को दिया, सबको दिया। तो इनके तरफ से एडवोकेट विजय हिरेमठ है, इन्होंने हमको ना, जैसा उनको नोटिस पहुंचा, हमारा 5 तारीख का नोटिस था, 5 तारीख के नोटिस में उनका एक पहले तुरंत एक दूसरा आ गया लेटर, ये बोलने के लिए कि साहब हमको 2 हफ्ते का समय दे दो। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से दीजिए जवाब जवाब तो देना है आपको। और कॉम्पेंसेशन मांगा 1 लाख करोड़ का सतीश सालियान, मुस्लिम शेख, रशीद खान पठान के लिए। और ऑफिशियली डिक्लेयर किया है सिर्फ जो भी रहेगा कॉम्पेंसेशन 1% ये 3 लोगों को देंगे हम लोग, और बचे वाला 99% हम सब, मतलब उन देश के तरक्की के लिए जो अच्छे एसएसआर वॉरियर्स थे, ऑनेस्ट, उनके लिए, सबके लिए, इनके लिए खर्च करेंगे, हमने हमारी तरफ से कहा है। तो ठीक है। तो हुआ क्या, नोटिस इश्यू हुआ एडवोकेट ईश्वरलाल जी अग्रवाल, वो एडवोकेट अनुष्का सोनवने, तनवीर निजाम, इन लोगों की तरफ से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को, विनीत जैन को, इनको सबको। तो जब 2 हफ्ते का समय मांगा, तो इन्होंने क्या किया, 18 जुलाई को ये न्यूज पूरी चेंज कर दिया। ये पूरे न्यूज में आपको अच्छा, उसका भी एविडेंस है? हाँ, ये तो स्क्रीनशॉट है साफ साफ आपके नोटिस जाने के बाद। हाँ नहीं, ये तो पहला वाला है, ये इसके बेस पे नोटिस गया है। हाँ, ये 28 मार्च का है। तो इसके बाद में उन्होंने अभी अगर वो लिंक क्लिक करेंगे तो उसको अपडेटेड और 18 जुलाई कर दिया है। तो 18 जुलाई को इन्होंने क्या किया, ये न्यूज के अंदर का पूरा मटेरियल डिलीट कर दिया और लिखा कि एज पर न्यूज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, एज पर न्यूज पब्लिश्ड इन मिड डे। और आपको जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सुनिए सर, सुनिए जरा, इसको पढ़िए। The closer report comes shortly after Disha's father's Satish Salyan made fresh allegations linking her death to political figures and demanding narco tests for multiple individuals. और उसमें लिख रहे हैं फादर्स एलिगेशन एंड सीबीआई's finding on March 17 after years of silence. वाह! Satish Salyan called for justice for his daughter, naming Aditya Thackeray, Suraj Pancholi and Dino Moria as individuals who should undergo narco tests as per इतना। ठीक है। हो गया। अब इस पूरे कंटेंट को उन्होंने बदल दिया। हो गया। अभी मैं आपको दूसरा न्यूज भेजा हूं, वो देखिए। आपके, हाँ, आपको और प्रभात को, दोनों को भेजा हूं। तो ये है 18 जुलाई का रिपोर्ट। वही न्यूज है, उसको 18 जुलाई को अंदर का न्यूज को अपडेट किया। हाँ, जिस द सालियान डेथ केस क्लोज्ड, नो लिंक टू फाइंड, ये लेकिन हेडलाइन सेम है। अरे नहीं, टाइटल सेम है, टाइटल सेम है। सीबीआई ब्लेम्स फादर्स अफेयर, व्हाट डज द क्लोजर रिपोर्ट से? अच्छा, टाइटल सेम है। हाँ, 18 जुलाई का, ये 28 मार्च वाला डिलीट कर दिया पूरा। हाँ, अब नया बताता है कि मीडिया रिपोर्ट फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेट दैट, और उसके बाद में एज पर एएनआई ही स्टेटेड। तो ऐसा करके थोड़ा सा वर्जन सतीश सालियान का देने का, थोड़ा सा इधर का, वो थोड़ा सा कोर्ट में डिफेंस बोल के यूज में आने के लिए, और पूरा ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई किया हिंदुस्तान टाइम्स पे और मिड डे पे। तो अभी सुनिए, सबसे पहली चीज,
हाँ, ये देखिए जुलाई 18 में उसी हेडलाइन के साथ में नया न्यूज पब्लिश किया, 28 वाला का डिलीट कर दिया और इसको अपडेट कर दिया, जुलाई 18 कर दिया। आपका नोटिस किस तारीख को सर्व हुआ है? हमारा नोटिस 5 जुलाई को हुआ है, 5 जुलाई। अच्छा। तो इसको कोई वैल्यू नहीं, लीगल में ये अपडेट किया है किया, उसको कोई वैल्यू नहीं है। हमारा नोटिस 28 मार्च के लिए, और उनका जवाब भी 28 मार्च के ऊपर ही आ रहा है कि हमारा 28 मार्च का, और लिख रहा है कि हमारा 28 मार्च का न्यूज जो है ना, वो हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे के रिपोर्ट पे आधारित है। अब आप देखिए मेरे दर्शकों, एसएसआर वॉरियर, जरा ध्यान से सुनिए और पूरा देश देखे आज पूरा देश कि क्या चल रहा है देश में। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क क्लेम करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, माननीय विनीत जैन जी साहब का और समीर जैन साहब का जो ग्रुप है। लोग उसमें टाइम्स ग्रुप में नौकरी करने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। तो टाइम्स ग्रुप जो है दावा करता है कि मेरा ग्रुप सबसे बड़ा है, और उस सबसे बड़े ग्रुप की ये हालत है कि इस खबर के लिए वो हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे पर डिपेंडेंट है। मतलब उनका अपना कोई सोर्स नहीं है। सही है। ये टेबल न्यूज बना रहा है, टेबल न्यूज बना रहा है बैठ के। तो ये किनको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? अगर ये जो आपका जो रिप्लाई है, अगर ये रिप्लाई आप कोर्ट में सबमिट करेंगे और कहेंगे कि मिलॉर्ड, खाली ये जांचा जाए, इनसे पूछा जाए कि वो कितने नंबर पर आता है पूरे देश में टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये हमेशा दावा करते रहते हैं नंबर वन ग्रुप, क्योंकि इनको सरकार से हजारों करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट उठाना होता है। अभी हजारों करोड़ का 12 न्यारा करता है ये ग्रुप। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये 3-4 अखबार जो अंग्रेजी अखबार हैं, ये पूरे एडवर्टीजमेंट का नीलेश जी कितना % ये लेके जाता है, किसी से पूछिए, सब बता देगा आपको। ये सब हॉबनॉबिंग, सरकार से मिल करके जुल करके ये पूरा खेल चलता है इनका। अरे अपने टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपए खा रहा है, ये ऐसा डिसऑनेस्ट मीडिया ग्रुप है ये। अभी सुनिए, अभी कोर्ट में अगर वो लोग ये इसको लेकर आएंगे तो झूठे सबूत तैयार करना और कोर्ट में यूज करना, मतलब अभी उन्होंने रिप्लाई नोटिस में लिख दिया। रिप्लाई नोटिस किसके तरफ से है? रिप्लाई नोटिस विनीत जैन की तरफ से, बेनेट कोलमन की तरफ से, डेरिक डिसूजा की तरफ से, और वो रिपोर्टर्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह सब, इनके सबके तरफ से। तो ये सब लोग जिम्मेदार है झूठा सबूत रिलाई करने पे। तो ये सब एक्यूज बन गए, और ऐसे लोगों को आपके सारे एक्यूजेशंस को इन्होंने डिनाई कर दिया है सिरे से। आई रिजेक्ट योर। अरे रुको ना यार, रुको सुनो जरा। ये सब लोग ये कह रहे हैं कि 28 मार्च को हमने इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे के रिपोर्ट के बेस पे न्यूज पब्लिश किया था। वो झूठ आपने देख लिया, ऐसा कोई रिपोर्ट था ही नहीं। तो ये झूठा डिफेंस जो लेते हैं कोर्ट में यूज करने के लिए, तो उनके लिए आईपीसी 192 और 193 में 7 साल की सजा का प्रावधान। तो ये अभी ये केस देखिए, अग्रवाल साहब लड़ रहे हैं, जो अनुष्का मैडम लड़ रही है, वो अपने तनवीर भाई और अपने जो भी टीम है, अभिषेक मिश्रा वगैरह, वो लोग लड़ रहे हैं। मैं एज ए मतलब मेरा ओपिनियन बता रहा हूं लॉ के जानकार के हिसाब से, 0.1% भी मुझे कोई चांस नहीं लगता है इनके बचने का। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें इनको तुरंत सजा होनी चाहिए। मतलब आप देखिए, मर्डर केस में प्रूव करना पड़ता है। ये तो तुम्हारा ही नोटिस है ना, ये तुम्हारा ही नोटिस है, तुम्हारे नोटिस। अभी इसमें क्या प्रूव करना है? तो हाँ, ये तुम्हारा नोटिस है, ये लो, ये प्रूफ है, लो इनको कस्टडी में। ये ऐसा केस है अभी। और ये फ्रॉड किसके साथ में कर रहे हैं लोग? ये फ्रॉड कर रहे हैं कोर्ट के साथ में, क्योंकि उनको नोटिस किसकी गई है कि तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग जाने वाली है। तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग रोकने के लिए इन्होंने झूठा एविडेंस तैयार किया। तो ये फ्रॉड हो गया कोर्ट के सामने, विथ इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। अच्छा, रिप्लाई में इन्होंने ये नहीं कहा है कि सीबीआई का ये क्लोजर रिपोर्ट है? ये तो नहीं कहा है ना कि ये क्लोजर रिपोर्ट है, लीजिए। नहीं, अरे वो तो हम चाह रहे थे, है ही नहीं ना। हमने नोटिस में ही लिखा है उनको पहले ही कि आपके पास कोई क्लोजर रिपोर्ट है तो दे दो हमको। सीबीआई तो कह रहा है हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। तो
वो जो है ना, वो एक फ्रॉड पकड़ा नहीं, गया नहीं, है आप इनका। हमें ये बताइए सर 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 एक मिनट आपका बेसिक जो एलिगेशन है कि जिस चीज की जांच एजेंसी ने, एक प्रीमियर एजेंसी है, उसने की ही नहीं, उसको आपने डिफेम किया या नहीं किया? उसको बदनाम किया ना आपने। हाँ, ये कितना और बड़ा, बहुत ही सीरियस ये क्राइम है, ये अपराध है। आपने सीबीआई को भी बदनाम किया। इम्पर्सोनेट किया, इम्पर्सोनेट किया।